हो सकता है भगवान। देखते देखते दिन चला गया, सोचो। और दिन की बात छोड़ दो, आज की केवल वर्तमान में जो आज का दिन है, देखते देखते चला। इसी प्रकार काल चक्र चल रहा है और एक एक करके एक एक दिन के हमारा और आपका एक एक दिन काट देता है। तो अंत में जय जय सीताराम। बहुत प्रभु की कृपा, अतिशय कृपा। जैसे भी गए थे, गुरुजी ने कहा, अरे जब बहुत पूर्ण उदय होता है और प्रभु की अतिशय कृपा होती है तो ये जी जो है ना जी, इस पे प्रभु का नाम आता है। और जब अतिशय भगवान की कृपा होती है तो जीव के अंदर ये जिज्ञासा पैदा होती है कि प्रभु का कार्य किया जाए। और ऐसे कह दो इतना आसान होता तो इतना आसान नहीं। विचार करो, अब बिल्कुल सावधान हो जाओ। तुम ही लोग अधिकारी हो और तुम ही लोग श्रोता हो। अब बिल्कुल सावधान हो जाओ। प्रथम दिवस रामचरितमानस के प्रधानाचार्य तुम लोग जानते हो कौन है? भोले भाई। ये रामचरितमानस जो है ये किसका डिपार्ट है? किसका विभाग है? किसकी फैक्ट्री है? भोले बाबा है ना। अब थोड़ा विचार करो, बड़े सरल शब्दों में इसकी रचना किसने किया? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने। विचार कर, जन्म लेते ही तुलसीदास जी के 32 दांत थे। और जन्म लेते ही तुलसीदास जी ने क्या बोला? राम 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 नाम का उच्चारण किया। और जन्म लेते ही माता पिता चले गए। अब विचार करो, जन्म जैसे बच्चा आंख खोलता है तो सबसे पहले उसकी लालसा किसको देखने की होती है? माँ को। जो माँ को भी ना देख पाया हो, पिता को भी ना देख पाया हो, समाज ने इतना तिरस्कार कर दिया हो, विचार करो कितनी पीड़ा होगी। पत्नी ने भी तिरस्कार कर दिया हो, थोड़ा विचार करो कितनी पीड़ा हो। और उस पीड़ा में इतनी बड़ी रामचरितमानस की रचना करना ये कैसे संभव होगा? कौन सा कारण बना? हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण। कौन सा कारण बना? कैसे इतना आत्मबल मिला? क्या हुआ? कैसे हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये बना तुलसीदास जी के अपनी पीड़ा। और कहते हैं ना कि चौहर की गति जौहर जाने। जिसने गरीबी को देखा नहीं है वो गरीबी का मतलब क्या है? जिसको कभी दर्द नहीं हुआ है वो पराये दर्द को क्या जानेगा? इतनी पीड़ा। बाहर निकले, देखा
संसार में मुझसे भी ज्यादा पीड़ा। एक ख्याल आया, एक विचार आया कि कुछ ऐसा होता जिससे मेरी भी पीड़ा दूर हो जाती और कुछ लोगों की भी पीड़ा दूर हो जाती। तो पीड़ा, ये संसार की कुछ चीजें जो हैं, ये माइक चीजें जो हैं, ये पीड़ा को प्रदान करती है, ना कि पीड़ा को हरती है। संसार क्या करता है? भाव देता है, पीड़ा देता है, लेकिन अभी आप एक वही चौपाई से चल रहे हैं। कौन सी चौपाई थी? बट विश्वास अचल निज धर्मा। लेकिन चलता फिरता संतों का समाज रूपी जब प्रयाग का परिकर मिलता है, तो वहां पे जो दुनिया में भाव मिला है और उस भाव पे वहां पे मलहम लगाया जाता है। बोल शंकर भगवान की। तो जब उस परिकर में हम जाते हैं, तुलसीदास जी कौन गुरु के शिष्य थे? कोई पता है किसको? इतनी परीक्षाएं दिए हो। कबीरदास जी तो रामानंद थे, हैं? क्या बात है। क्या नरहर बजाओ ताली, ऐसा नहीं भाई। एक संत मिला, उस संत के पास बार बार सुनने योग्य जो थी बात, जो सुनने योग्य बात थी, उसको तुलसीदास जी ने सुना। बात समझो, सुना, उसको सुना। और जब सुना तो तुलसीदास जी को गुरु की कृपा इतना पुष्ट बना दिया कि इतनी बड़ी रामचरितमानस की रचना कर। अपनी पीड़ा तो दूर ही हुई और ये जन कल्याण के लिए इतनी बड़ी रामचरितमानस की रचना कर। लेकिन बात वहां भी हंसती है। तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी रचना किया, और रामचरित के अलावा और भी कितनी रचनाएं की, लेकिन अब इसको बचाना बहुत कठिन। ये तुम लोग नित्य निरंतर जो लेते हैं वो अनुभव करो। ये सब बस की बात नहीं है। विचार करो, इतनी बड़ी चीज को गुरु ने संत महापुरुषों की कृपा से प्राप्त हुई, पावर भी मिला, रचना भी हुई, लेकिन इन पन्नों को बचाना बड़ा कठिन हो गया, बड़ा कठिन हो गया। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग में खतरा है। ज्ञान मार्ग में तुम चढ़ते गए और जैसे कहीं से हवा आई, इंद्रिय द्वार धोखा नाना, और बस जब देवता लग जाते हैं तो फिर अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? एक हवा आई और हवा में ये पन्ने हो गए। पन्ने मतलब ज्ञान हो गया, और फिर हम जहाँ के कहाँ रहेंगे? आती है ना, ऐसे तो यही तो होता है। तो वो तुलसीदास जी कहा, ये मुझसे नहीं संभाला जाता, मुझसे नहीं होगा, हम नहीं बचा पाएंगे। हम लोगों के साथ ऐसा होता है, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े, ऐसा होता है। कभी कभी मोड़ आता है, ऐसे ऐसे धर्म संकट के मोड़ आते, इतना
कितना कुछ आता है। अरे कहीं शारीरिक पीड़ा, कहीं बुद्धि की पीड़ा, कहीं मन की पीड़ा, कहीं इंद्रियों की पीड़ा, कहीं समाज की पीड़ा, कहीं बच्चे की पीड़ा, कहीं बेटा की पीड़ा, कहीं पति की पीड़ा, कहीं रिश्तेदारों की पीड़ा, अनेक आई विषय रूपी बयान। अब क्या इससे काम नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसका सहारा लिया? भक्ति मणि का सहारा। एक भक्ति में इतना पावर है कि वहां पे किसी का बस नहीं चलता है। जो भी गंदगी लेकर आया और भक्ति का काम की है वो पवित्र हो गया। वो शंकर भगवान की